लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बना है तो इनके पिताजी मुलायम सिंह ने भी उसको अय्याशी का अड्डा कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो इस पर बुलडोजर चढ़ा करके तोड़ दिया जाएगा, इसको बारातों के लिए खोल दिया जाएगा, सार्वजनिक कार्यक्रमों यहाँ करवाए जाएंगे। इस तरीके की भाषा, तो ये खानदानी बहुजन समाज के विरोधी है। अकेला अखिलेश यादव ही विरोधी नहीं है, इनके चाचा, इनके पापा, इनके सारे भाई भतीजे, सारे के सारे जो हैं बहुजन विरोधी। जब शासन होता है तो सबसे ज्यादा SC ST के लोगों का उत्पीड़न इनके गुंडों द्वारा, इनके लोगों द्वारा किया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। 22 फरवरी को कौशाम्बी में चुनावी सभा के दौरान अखिलेश यादव ने तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को जब वहां के लोगों ने उनको भेंट किया तो हाथ से छू के अलग कर दिया। जब उन्होंने टेबल पर उनके सामने रखने की कोशिश की तो वहां से भी हाथ से हटाने का काम किया। इस तरीके से तथागत भगवान बुद्ध तो शूद्रों के नहीं है, वो तो इस देश और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मानवतावादी कोई इंसान हुआ है, भगवान हुआ है, वो तथागत गौतम बुद्ध हुए हैं। तो जो तथागत गौतम बुद्ध का अपमान कर सकता है वो बहुजन समाज का हितैषी कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है, चिंतन मनन की बात है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का तो शुरू से अपमान करते रहे हैं। जो लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बना है तो इनके पिताजी मुलायम सिंह ने भी उसको अय्याशी का अड्डा कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो इस पर बुलडोजर चढ़ा करके तोड़ दिया जाएगा, इसको बारातों के लिए खोल दिया जाएगा, सार्वजनिक कार्यक्रमों यहाँ करवाए जाएंगे। इस तरीके की भाषा, तो ये खानदानी बहुजन समाज के विरोधी है। अकेला अखिलेश यादव ही विरोधी नहीं है, इनके चाचा, इनके पापा, इनके सारे भाई भतीजे, सारे के सारे जो हैं बहुजन विरोधी है। और अगर आप बात करें करहल सैपई की, जहां ये रहते हैं, मैं भी वहां पास का ही रहने वाला हूं, जितने अन्याय अत्याचार इनके घर के लोग, इनके रिश्तेदार करते हैं बहुजन समाज के ऊपर, उतना शायद कोई नहीं करता। बहुजन समाज के लोगों की, जो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों की आसपास जमीन थी, सारी की सारी इन्होंने कौड़ी के भाव जबरदस्ती खरीदने का काम किया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण सैपई और करहल के आसपास मिल जाएंगे। इसके अलावा आज ये अंबेडकरवादी होने का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां अखिलेश यादव की सरकार में उड़ाई। SC ST का सबसे ज्यादा नुकसान, OBC का और मुस्लिम का या सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, जिसमें बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो सरकारी ठेकों में SC ST को, OBC को आरक्षण दिया था, वो उन्होंने खत्म करने का काम किया। प्रोन्नति में आरक्षण का बिल जब लोकसभा में पास हो रहा था तो इनके पार्टी के शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य ने उस लोकसभा के बिल को फाड़ने का काम किया था। SC ST छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना जो बहन कुमारी मायावती ने बनाई थी, उस योजना को खत्म करने का काम किया। SC SC के हॉस्टल में सवर्णों को 30% देने का आरक्षण का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। बहन कुमारी मायावती ने महापुरुषों के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर बहुत से जिले बनाए थे, जिनको इन्होंने खत्म करने का काम अखिलेश यादव ने किया था। ज्यादातर सभी जिलों के नाम बदल दिए थे। भीमनगर का नाम संबल कर दिया था, संत रविदास नगर का काम भदोई कर दिया था, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया था। इस तरीके से सारे महापुरुषों का अपमान किया जो कि इन्हीं की बिरादरी के थे। सवाल यह है OBC के थे। ये जो है, जो लोग थे जो इनके नाम बदले थे, वो ज्यादातर OBC के महापुरुष थे, उनके नाम पर जिले रखे थे, उन्हें बदलने का काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया गया था, जो उसके साहू जी महाराज तो इन्हीं की बिरादरी के थे। मान्यवर कांशीराम कृषि विद्यालय बांदा का नाम बदलकर मौलाना के नाम पर किया। हाई कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति जनजाति के लाखों कर्मचारियों का इन्होंने डिमोशन किया था। डिमोशन भी 3 स्टेप नीचे, जो एक्सियन थे उनको जेई बनाने का काम किया था। और देश में पहली बार अखिलेश यादव की, किसी पूरे देश में कहीं भी ये आदेश लागू नहीं हुआ था
केवल अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर के, बहाना लेकर के गलत तरीके से सारे कर्मचारियों को प्रमोट करने का काम किया था। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को बहुत पहले से जो एडमिशन होता था कॉलेज में, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज या किसी भी कॉलेज में, शून्य शुल्क पर फीस नहीं देनी पड़ती थी, प्रवेश शुल्क नहीं देनी पड़ती थी, वो प्राविधान भी खत्म करने का काम किया। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की शुल्क पूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति को रोकने का काम किया। अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों की कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति खत्म करने का काम किया। मान्यवर कांसीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम किया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म किया। SC/ST भूमि खरीद को लेकर नया संशोधन लेके आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट की जमीन को खरीद सकता है। इससे कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाने का रास्ता मिल गया। OBC की 17 जातियों को बिना SC/ST कोटा बढ़ाए SC में शामिल करने की कई बार असफल कोशिश की, जिससे ना तो उनको OBC का लाभ मिला, ना ही SC का लाभ मिल पाया। तो ये जो काम किए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए। और जो कांसीराम मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में बनाया था, उसका नाम जिम्स कर दिया, राजकीय मेडिकल महाविद्यालय कर दिया। और इस तरीके से बहुत सारे जो नाम महापुरुषों के नाम पर रखे थे, इन सब को हटाने का, बदलने का काम अखिलेश ने किया था। तो ये अखिलेश जो है संविधान विरोधी पूरा खानदान रहा है। और इनके जब शासन होता है तो सबसे ज्यादा SC/ST के लोगों का उत्पीड़न इनके गुंडों द्वारा, इनके लोगों द्वारा किया जाता है। ये किसी से छिपा नहीं है। 2012 से 17 तक सबने देखा है इनके शासन का काल, और किस तरह से इनके लोग अभी चुनाव के दौरान भी लगातार SC/ST, अभी मथुरा का एक कांड है, इनके गठबंधन को वोट नहीं दिया तो उन्होंने पूरे गांव में जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की पिटाई की है। वहां पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बना करके रिपोर्ट नहीं लिखी गई, वो गांव में पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसी प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं जो कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, अखिलेश यादव का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो जाता है कि ये पूरी तरीके से बहुजन विरोधी है। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, इनका पूरा खानदान बहुजन विरोधी शुरू से रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सारा रिकॉर्ड में है। मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था, साहब कांसीराम और बहन कुमारी मायावती ने बनवाया था। इनके साथ भी धोखा देने का काम किया था, जिस कारण मुलायम सिंह को आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। और अखिलेश यादव भी अगर बहुजन समाज के साथ इस तरीके का न्याय अत्याचार करेंगे तो ये निश्चित है कि अब वो सत्ता में दोबारा आने वाले कभी भी नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज के, यहां तक के अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के भी ये विरोधी रहे हैं। मुजफ्फरनगर के इतने दंगे कराए गए, इतने मुस्लिम समाज का पलायन हुआ, कोई व्यवस्था सुरक्षा उनके लिए नहीं की गई। तो मुस्लिम समाज भी ये समझ चुका है। मुस्लिम समाज के नेताओं का बीजेपी ने उत्पीड़न किया, जेल में बंद है इनके मुस्लिम समाज के टॉप के नेता उत्तर प्रदेश के। आज तक अखिलेश यादव ने उनको छुड़वाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई आंदोलन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि इन्होंने बहुजन विरोधी साबित करते हैं। इनकी नीति नियति बहुजन विरोधी है, इनका चाल चरित्र चेहरा बहुजन विरोधी है। इसलिए जनता, खास करके बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनको नकार दिया है और इनके सबके चेहरे लटके हुए हैं। गठबंधन इनका ठगबंधन बन गया और पूरी तरीके से विफल, असफल और फेल हो गया है। ये हालात को देखते हुए मेरा बहुजन समाज के सभी लोगों से, सभी वोटरों से निवेदन है कि आगे आने वाले जो चुनाव के चरण बाकी हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, सपोर्ट करें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सरकार बनाने का काम करें।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।